Welcome dear students to SP Smart Hybrid System। इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक जेई का पेपर सिमिलर टू जो आस्क होता है आपको फाइनल एग्ज़ाम में। तो मैं आपको इसमें आपको आंसर की देता हूँ इस वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें। तो शुरू करते हम यहाँ पे डिस्कशन अबाउट this paper and what are the correct answers with explanation। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें है कि विच इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड हेक्स 3n1 ओइक एसिड। तो हम एक चीज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, हम यहाँ पे हेक्स 3n1 ओइक एसिड का स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। तो अगर वर्ड रूट की बात करेंगे तो हेक्स से मीन्स यहाँ पे 6 कार्बन्स है, ऑब्वियसली बात है। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे 1 ओइक एसिड है मीन्स 1 पोजीशन पे COOH ग्रुप होगा। तो इट इज़ पोजीशन नंबर 1, नाउ दिस इज पोजीशन नंबर 2, नाउ दिस इज पोजीशन नंबर 3। और यहाँ पे है हेक्स 3n मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, ये है ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर इसका हम देखेंगे किस स्ट्रक्चर में ये स्केलेटल है तो इट कम्स आउट टू बी दैट इज सेकंड वन। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। तो विच वन इज करेक्ट? इट इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 is correct here. So this will be CH3, यहाँ पे आएगा H2 और यहाँ पे आएगा H2। This will be the correct answer of this question। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछता है कि व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ H2SO4 solution that has density 1.84 gram per cc at 35 degree centigrade and contains 98% by weight। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, हम यहाँ पे इसमें भी आंसर निकालने की कोशिश करेंगे एंड व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ये बोलते हैं कि मोलैरिटी क्या होगी यहाँ पे। तो मोलैरिटी हमें पता है कि इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो पहले तो अगर वही हम यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज मोलैरिटी। मोलैरिटी बराबर होता है कैपिटल M, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। तो उसके बदले हम क्या लिखेंगे? दैट इज वेट इंटू 1000 अपॉन करेंगे यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट इंटू करेंगे V in ml। V इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो पहले यहाँ पे देखेंगे जो सोल्यूट है वो कितना है। यहाँ पे H2SO4 है, H2SO4 ये सोल्यूट है। पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? दैट इज 98। और यहाँ पे क्वेश्चन में बताता है कि 98% बाई वेट इन ए सोल्यूशन मीन्स अगर हम 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन लेंगे, इन 100 grams of solution 98 grams of H2SO4 is present। This is very important। तो वेट कितना हुआ? दैट इज 98। वेट इज 98। तो हम यहाँ पे बोलेंगे वेट ऑफ H2SO4 कितना है? 98 ग्राम्स।
और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कितना है, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे है इसका 98, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, number of moles will be equivalent to weight upon molecular weight, that is 98 upon 98, that is 1 mole. दूसरा क्या पूछता है यहाँ पे कि व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ H2SO4 जिसका डेंसिटी है 1.84 ग्राम्स पर सीसी, 1.84 ग्राम्स पर सीसी। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम, या अगर हम यहाँ पे देखेंगे डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा बेटा यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू m/v, m/d, m/d। एंड यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 ml, तो इट इज 100 अपॉन डेंसिटी क्या है 1.84 ग्राम पर सीसी। अब यही हम पुट करेंगे, अब हमें Vb निकला, नंबर ऑफ मोल्स तो वो हो गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ये भी निकला, 1000 तो ऑलरेडी है, तो मोलैरिटी हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो फाइनल यहाँ पे क्या होगा इसकी मोलैरिटी, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 1 into 1000 upon 100 upon 1.84। आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम यहाँ पे अगर हम देखेंगे द आंसर विल बी 18.4 मोलर। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड द ऑप्शन इज थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, वी हैव गिवन ए कंपाउंड दैट इज, जो पीएच है मीन्स ये है फिनाइलिक ग्रुप। तो अगर हम इसको यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, दिस वन इज लाइक दिस, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। कहते हैं कि अगर हम इसको रिडक्शन करेंगे, क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे और इसको कन्वर्ट करना है दिस प्रोडक्ट में, CH2 CH2 CH2OH, मीन्स जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसको कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, और जो डबल बॉन्ड है इसको भी रिडक्शन करनी है। और यहाँ पे क्या है कि जो फिनाइल में ये 3 डबल बॉन्ड से इनको छेड़ना नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताता है कि कौन सा रिएजेंट हम यूज करेंगे, यहाँ पे विच वन इज यूज्ड। देखो अगर हम यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होगा ये डबल बॉन्ड जो रिंग के बाहर होगा ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा। डू नॉट रिड्यूस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। बट अगर हम रैनी निकल का यूज करेंगे, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप को भी कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में। दूसरा, जितने भी रिंग में भी बॉन्ड्स है ये इसको भी रिडक्शन करेगा, will reduce benzene ring also। अब रही बात हाइड्राजीन की,
जिसको आप बोलते हैं NH2N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2. It will not reduce C डबल बॉन्ड हो. तो बात किस पे आ गई? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. कौन सा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड विल बी द करेक्ट आंसर. यही क्या करेगा? ये C डबल बॉन्ड C को भी और C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 इज NH3 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH और इस पे R ग्रुप है और COOH हैज इट्स Ka1 इक्वल टू 10 की पावर -7 और pKa2 of this is 9.4. At what pH this amino acid will not migrate towards any electrode during electrolysis. For this thing we must kept one thing in mind कि किस पॉइंट पे अमाइनो एसिड माइग्रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड नहीं होगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. वी कॉल्ड दैट एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कब आएगा? यहां पे इन दोनों पीएच का यहां पे हमें मीन लेना है, तो जो मीन वैल्यू आएगा दैट विल बी द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. तो यहां पे दिया गया है मुझे Ka1 इक्वल टू 10 की पावर -7. तो मैं निकालूंगा इसका pKa1 दैट विल बी माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -7 एंड दैट विल बी इक्वल टू 7. And I have been provided with pKa2 that is 9.4. So आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट कब आएगा? अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे pH निकालना है. लास्ट में क्या करूँगा? मैं यहाँ पे pH निकालूंगा. तो pH किसके बराबर होगा यहाँ पे? दैट विल बी pKa1 प्लस pKa2. मीन करूंगा बेटा 2. दैट इज 9.4 प्लस 7 डिवाइड बाई 2. दैट विल बी इक्वल टू 8.2 विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. HF boils at higher temperature than HCl. Why? पहले में अगर हम देखेंगे क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. HF में स्ट्रॉन्ग होती है देन HCl में, मान लिया. HBr boils at lower temperature than HI. अब दूसरा है HBr boils at lower temperature than HI. yes, क्योंकि HI जो होता है इसका मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन HBr होता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है कि मोर और लेस इट इज इन सॉलिड फॉर्म में. तीसरा, बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज लेस देन N2 पॉजिटिव. ऑब्वियसली बात है. N2 में बॉन्ड ऑर्डर इज 3 वेल एज N2 पॉजिटिव में 2.5 होता है. कितना होता है? 2.5. इट इज 2.5 होता है. और वी नो बॉन्ड लेंथ
is inversely proportional to bond order. बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो ये हमें बताता है, तो करेक्ट है। नेक्स्ट बोलता है यहां पे F2 has higher boiling point than Cl2. F2 has higher boiling point than Cl2, नहीं, क्योंकि अगर मैं F2 लूं, F2 का मॉलिक्यूलर मास जो होता है लेस देन Cl2 से होता है, तो इसलिए यहां पे अगर हम यहां पे देखेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होगा, किससे? Cl2 से। तो कमिंग टू द पॉइंट, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट एंड थर्ड वन इज करेक्ट। सो ऑप्शन क्या होगी? दिस विल बी द ऑप्शन थर्ड हियर, A, B and C are correct. Now, a compound is made by mixing cobalt third nitrate. Cobalt third nitrate. We came to the question here. Cobalt third nitrate. This is CO NO3 2, it is nitrite, NO2 whole thrice, and potassium nitrite, that is KNO2, and in the ratio of 1:3, तो ये कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स होगा? 1 टाइम। The aqueous solution of the compound showed 4 particles, okay, per molecule, while as molecular conductivity reveals the presence of 6 electrical charges. The formula of the compound is, कहते हैं कि अगर ये एक सिंपल कंपाउंड है, ये दूसरा सिंपल कंपाउंड है, ये मिल के क्या बनाते? एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जब ये बनाते हैं तब जाके जब उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, वो 4 आयन्स देता है। आपको बताना कि पहले ये कंपाउंड कौन सा होगा। सो द जो 4 वाला यहां पे होगा, दैट विल बी K3CONO2 होल 6, क्योंकि अगर इसी को हम तोड़ेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन के बाद ही ये क्या करेगा? ये देगा 3 टाइम्स K पॉजिटिव प्लस क्या देगा? CONO2 होल 6 3 नेगेटिव। तो ये एक आयन हुआ पूरा और ये 3 हो गए, 3 और 1 मिलके कितने बन गए? दैट इज 4 आयन्स। और दूसरा यहां पे चार्ज भी बोलता है, चार्ज क्या होनी चाहिए? 6, तो +3 और -3 चार्ज भी हो गई कि नहीं? यहां पे टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज कितनी है? एक है 3 प्लस और -3, तो कुल मिला के कितना हुआ? 6। तो आंसर क्या होगा? इट इज थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। नाउ कमिंग टू दिस वन, ये एक अल्कीन है जिसका है ब्यूट1ईन, ये मैथ, एथ, प्रोप एंड ब्यूट। ब्यूट1ईन को जब हम HCl इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कहते हैं कि ए जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा?
और दूसरे टाइम क्या करते हैं कि Cl2 डालते हैं CCl4 में, तो बी प्रोडक्ट देगा, वो भी मेजर प्रोडक्ट क्या होगा उसमें। तो हम यहाँ पे अगर मेजर प्रोडक्ट निकालेंगे तो मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस वन। इसमें HCl डालो in presence of CaCl4, according to Markovnikov this will be the product here। ये होगा प्रोडक्ट, मीन्स 2-chlorobutate। ओके, मगर अगर इसी में हम यहां पे ऐड करेंगे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, जो ये 2 क्लोरीन होंगे, इट विल गो टू 2 कार्बन्स, यहां पे एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन। अब ऑप्शन में क्या है, A is capable of showing optical isomerism but B is not. B is capable of showing optical isomerism but A is not. Both A and B are capable of showing optical isomerism. और लास्ट है both A and B are not capable of showing optical isomerism। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर मैं पहला वाला ये A लूंगा, ये प्रोडक्ट लूंगा और फिर इसके बाद ये वाला प्रोडक्ट लूंगा, तो प्रोडक्ट A क्या है, इट इज CH3 CH2 CH Cl CH3। ऑब्वियसली बात है, इसमें ये जो सेंटर है कायरल सेंटर है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब दूसरे में देखें CH3 CH2C, यहां पे H है, यहां पे Cl है और यहां पे है CH3 CH2Cl। यहां पे भी अगर हम देखेंगे कि ये भी ऑप्टिकल सेंटर है, इसमें भी, तो दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। बोथ A and B are capable of showing optical isomerism। Now, which of the following pair of acidic radicals will gaseous or volatile products with dilute H2SO4? कौन कौन देगा यहाँ पे? What will be the answer here to this question? Very interesting यहाँ पे। ये बोलता है कि अगर हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, पहले कौन सा है, ऑक्सलेट आयन है। ऑक्सलेट आयन को अगर हम H2SO4 डालेंगे मीन्स 2 टाइम्स H पॉजिटिव, इट विल गिव नो वेपर्स। दूसरा NO3 नेगेटिव, नो रिएक्शन। अब सेकंड वन NO3 है, तो पहले वाले में भी कोई रिएक्शन नहीं है, बट NO2 के साथ रिएक्शन होगी। अगर NO2 के साथ यहां पे H पॉजिटिव जुड़ेगा तो ये देगा HNO2 और ये गैसियस फॉर्म में बाहर निकलेगा, मगर दोनों होने चाहिए। अब तीसरा है Cl, किसके साथ, Cl के साथ। या अगर हम देखेंगे HNO2 जो है वो बाद में डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा, 2 टाइम्स ये देगा HNO3 प्लस देगा NO, और ये NO क्या होगा कि ये एटमॉस्फेरिक एयर के साथ भी मिलेगा और बनाएगा NO2।
नेक्स्ट नेक्स्ट है कि Cl और Br नेगेटिव, ये दोनों रिएक्ट ही नहीं करते हैं इसके साथ डाइल्यूट H2SO4 के साथ, हैव नो रिएक्शन विथ डाइल्यूट H2SO4। तो बचा को HCO3 एंड CO3 टू नेगेटिव, ये दोनों के दोनों प्रोड्यूस करेंगे CO2 गैस। जैसे HCO3 नेगेटिव H पॉजिटिव लेके ये बनाता है H2CO3, बाद में थोड़ा ही हीट करने से ये बनाता है H2O प्लस CO2, ये बाहर। या अगर आपके पास CO3 2 नेगेटिव होगा, ये भी H पॉजिटिव, ये बनाएगा H2CO3, बाद में ये भी H2O प्लस CO2 देगा बेटा। तो व्हाट विल बी द ऑप्शन हियर? 4-1। सो ओनली फोर्थ वन, बाकी कोई भी नहीं। तो ओनली फोर्थ वन इज कैपेबल ऑफ फॉर्म, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ सॉलिड बोरॉन इज इक्वल टू, सॉलिड बोरॉन ये बोलते हैं कंबस्शन। तो अगर हम यहां पे बोरान की कंबस्शन कराएंगे तो क्या देगा? B2O3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे O2 ऐड करके ये क्या देगा? दिस विल गिव B2O3। बैलेंस करना जरूरी है यहां पे इस रिएक्शन को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक ही बोरान एटम अगर हम लेंगे तो यहां पे हाफ करेंगे हम। तो इट इज नाउ कि हाउ मेनी टाइम्स वी कैन टेक O2, इट इज 3/2, 3 यहां पे अगर हम देखेंगे कि हाफ मीन्स 3/4, 3/4 O2 हम लेंगे यहां पे, 3/4 O2 हम यहां पे लेंगे, मीन्स 1.5, 1.5 हो गए। तो नाउ हमें यहां पे क्या निकालना है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन क्या हम लिखेंगे यहां पे? डेल्टा RH0, दैट विल बी इक्वल टू enthalpy of combustion of boron that will be equal to half of delta formation B2O3, half of B2O3। Next question, consider the following statement: among HCl, HBr, HI and HF molecule, HF is most stable to heat। HF is most stable to heat, क्यों? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। HF most stable to heat because of high bond dissociation energy, इसमें बहुत ही ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है।
सेकंड F2Cl2 Br2 एंड I2 बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बिल्कुल सही। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्योंकि जितना यहां पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। I2 greater than Br2 greater than Cl2 greater than F2. The basicity of fluorine, chlorine, bromine and iodine negative follows the order. F नेगेटिव जो होगी ये स्ट्रॉन्ग बेस होगी बिकॉज ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी एंड स्मॉल वॉल्यूम। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्या होती है सबसे ज्यादा, तो ऑर्डर भी यही होगा F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स इज I, Cl एंड Br, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो विच वन इज करेक्ट? ऑल द फोर आर करेक्ट here. A thermal neutron is moving with a speed of 8 into 10 की पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। V कितना है इसमें? 8 into 10 की पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद डी ब्रॉगली इक्वेशन लगानी है। मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है केजीज में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, हम वेलोसिटी को ही कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। तो ये कितना आएगा? 8 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 सेंटीमीटर होता है 10 की पावर -2 मीटर्स, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर्स। अब यहाँ पे लैम्बडा निकालना, तो h का वैल्यू होगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ओके, अब तीसरा है मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो भी दिया है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो हम डी ब्रॉगलीज की इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो लैम्बडा विल बी इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -27 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 2। And after calculation, the lambda will come out to be in 4.92 into 10 की पावर -10 मीटर्स, क्योंकि वी नो 10 की पावर -10 मीटर्स होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्बडा किसके बराबर होगा? 4.92 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। Which of the following species can show disproportionation reaction? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन शो करेगा? अब यहां पे सोचने वाली बात है। देखो, अगर हम यहां पे देखेंगे MnO4 नेगेटिव, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट जब यहां पे निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7 और Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हाईएस्ट होता है, यानी कि इसके बाद इसकी तो रिडक्शन हो सकती है, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा।
सिमिलरली अगर आपके पास Cr2O7 2 नेगेटिव होगी, तो जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम यहाँ पे निकालेंगे, दैट इज +6, एंड +6 विल बी द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। सो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, कौन? Cr2O7 2 नेगेटिव। तो नो फर्दर ऑक्सीडेशन। इसमें भी नो फर्दर ऑक्सीडेशन। नो फर्दर ऑक्सीडेशन। वेल एज F2 जो होता है कि F2 में हमेशा ये 0 होगा, मगर यहां पे F2 जो होता है 0 होगा, मगर फ्लोरीन जो होता है कि अपना ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हमेशा करना चाहता है, तो इसकी हमेशा क्या हो जाएगी? ऑलवेज रिडक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। वाइल एज जो P4 है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, बट ये 0 से प्लस में भी जा सकता है, ये 0 से माइनस में भी जा सकता है। तो इसकी बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन होगी। और जिस किसी स्पीशीज में बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगी, उसी में क्या होती है? डिस्प्रपोर्शनेशन। और आंसर क्या है? थर्ड वन इज करेक्ट। नाउ for the reaction A gives B plus C, the rate law is minus dA upon dt is equal to Ka। अब डेटा दिया गया है, फाइंड द वैल्यू x in data table provided. What will be the value of x here? जब टाइम t इक्वल टू 0 था, एट दैट टाइम A0 कितनी है? इनिशियल कंसंट्रेशन इज 1। और यहां पे उस टाइम जो कंसंट्रेशन, हाँ, A0 इज 1। अब जब टाइम 10 मिनट्स रखो या सेकेंड्स रखो, उस टाइम इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.7। और जब 30 है, अब यहां पे बताना है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ ए कहां पे पहुंच गई। कंसंट्रेशन ऑफ कहां पे पहुंच गई? वी कैन सिंपली हियर, अगर यहां पे देखेंगे हम इसको कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, यहां पे कैसे हम सॉल्व करेंगे यहां पे इसकी, ठीक है ना? ये बोलता है कि द ऑर्डर इज 1 हियर एंड हेंस फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स की अगर हम बात करेंगे 2t, बाकी चीज ये हमें निकालना है कि फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी। अगर ये दिया गया है टाइम, तो यहां पे 1-2 तरीके हैं निकालने के लिए, कोई इश्यू नहीं। 1-2 तरीके हैं यहां पे निकालने के। रेट कांस्टेंट नहीं दिया गया है, तो उस तरीके से भी हम यहाँ पे इसको कर सकते थे, मगर अब रेट कांस्टेंट नहीं दिया है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है हमें यहाँ पे, तो इसको कैसे हम यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल आसान तरीके। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे देखेंगे x का वैल्यू निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा। एक फार्मूला है हमारे पास कि अगर हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई होगी
इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पे, दैट इज़ 1, और यहाँ पे आफ्टर टाइम 10 सेकंड्स के बाद या 10 मिनट्स के बाद 0.7, और हमें बताना है कि 30 सेकंड्स के बाद इसकी कितनी कंसंट्रेशन हो जाएगी। और यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे देखेंगे कि रेट जो होगी, सॉरी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है यहाँ पे 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1, और इक्वल टाइम इंटरवल है। आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल द ऑर्डर इज 1, हैंस फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसकी कंसंट्रेशन कितनी पहुँच जाएगी। तो ए नॉट इज इक्वल टू 1, एक्स 0.7, एक्स 0.7। तो एक फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज ए नॉट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0.7 का होल क्यूब। एक्चुअल में ये है हमारे पास, तो हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो ए नॉट किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो एक्स क्यूब किसके बराबर होगा, दैट इज 0.7 का होल क्यूब अपॉन 1 का So after solving this, the value of x will be, that is 0.434. This will be the answer of the question. That is 0.343. First order reaction है. Now 1 mole of electrons passes through each of the solution of AgNO3, copper sulfate and AlCl3. When Ag, Cu and Al are deposited at cathode, the molar ratio of Ag, Cu and Al deposition are. अगर हम देखेंगे AgNO3, that will be Ag positive plus NO3 negative. CuSO4 होगा Cu2 positive plus SO42 negative, और AlCl3 यहाँ पे Al3 positive plus 3 times Cl negative। तो अगर इसका 1 मोल इसका हाफ मोल बनेगा और इसका 1/3 मोल बनेगा। तो रेशो क्या होगा, 1:1/3, 2/1/3। तो मल्टीपल अगर मैं यहाँ से इसको भी 6 से करूँगा, इसको भी 6 से करूँगा, इसको भी 6 से करूँगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 6:3:2। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। A buffer solution cannot be prepared by making equal volumes of. अगर यहाँ पे equal volumes of sodium acetate लेंगे and acetic acid means salt of weak acid with its strong base, ये बनेगा सोडियम एसिटेट एंड 0.5 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी बनेगा। यहाँ पे एक ही नहीं बनेगा। तो पहले ये बात याद रखना कि बफर सॉल्यूशन जब भी बनता है तो बफर मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड और बेस विथ salt of its conjugate acid or base।
अगर सोडियम एसीटेट की बात करेंगे CH3COONA, सोडियम एसीटेट, और इसके साथ क्या है, एसिटिक एसिड, तो ये बनेगा वीक एसिड विथ इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, या सोडियम एसीटेट and 0.05 molar hydrochloric acid in water. ये एसिडिक बफर बनेगा। अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनिया बेसिक बफर बनेगा। लास्ट में अमोनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, लास्ट कौन सा है, अमोनिया एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों तो बेस ही है, दोनों तो बेस ही है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगी। सो आंसर क्या होगा, ये बोलता है बफर सॉल्यूशन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 41, methyl benzoate is prepared by the reaction between benzoic acid and methanol according to the equation C6H5 COOH plus CH3OH, ये देता है C6H5 COOCH3, इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन प्लस वाटर। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताता है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 24.4 grams of benzoic acid were reacted with 70 ml of methanol. The density of methanol is this. Density of methanol कितनी है, 0.79 ग्राम पर ml, क्योंकि ये हमें ज़रूरत लगेगा किसको निकालने के लिए, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें यहाँ पे। पहले यहाँ पे हमें देखना है कि 24 चलो ये तो दिया गया है 24.4 ग्राम्स, मैथनॉल का भी देखेंगे तो कितने ग्राम्स यहाँ पे, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका कितना दिया गया है क्वेश्चन में, इसका वॉल्यूम है 70, तो मास इसका कितना हुआ 70 इंटू 0.79, कैलकुलेट करने के बाद 70 इंटू 79 आता है 55.55, 70 इंटू 0.79 दैट इज 55.3 ग्राम्स इसके होंगे। पहले यहाँ पे हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, तो इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H5COH मीन्स बेंजोइक एसिड का होता है 122, और इसका कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.2, और इसके नंबर ऑफ मोल्स मैथनॉल के कितने होंगे, गिवन मास है अपॉन मोलर मास, कार्बन 12 13 14 15 16 16 और ये हो गए 32, दैट विल बी इक्वल टू 1.73। अब यहां पे दोनों का स्टाइशियोमेट्रिक रेशो 1:1 है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, दैट इज बेंजोइक एसिड, तो प्रोडक्ट भी अकॉर्डिंग टू बेंजोइक एसिड ही बनेगा।
क्या बनेगा, प्रोडक्ट भी अकॉर्डिंग टू बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन से ही होगा। हमें यहाँ पे देखना होगा कि कितना यहाँ पे मिथाइल बेंजोनोएट कितना बनता है। द मिथाइल बेंजोनोएट प्रोडक्ट हैज द मास ऑफ 6.8। इसका कितना बन रहा है, 6.8 ग्राम्स। और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका, वो भी हम निकालेंगे। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 136। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, 6.8 अपॉन 136, दैट इज इक्वल टू 0.5। अब हम यहाँ पे परसेंटेज यील्ड एज पर किसके अकॉर्डिंग लेंगे, जो लिमिटिंग है। यहाँ पे लिमिटिंग कौन है, बेंजोइक एसिड, तो इसके कितने मोल्स, 0.2, इसके कितने बने 0.5। तो यहाँ पे परसेंटेज यील्ड हम निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.2 इंटू 100। तो वो हो गया 25%, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ I नेगेटिव विथ MnO4, MnO4 ले लो, प्लस क्या लेना है यहाँ पे, I नेगेटिव, वाटर तो होगा ही होगा, ये देगा MnO2 2 टाइम्स, प्लस देगा आयोडेट, प्लस देगा OH नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा, IO3 नेगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। याद रखना, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देता है, जिसके पास CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे किसके पास ये ग्रुप है, इट इज सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें पहले मिथाइल है, फिर है C डबल बॉन्ड OH। तो मिथाइल हुआ CH3, तो ऑप्शन क्या हो, बाकी सारे, ठीक है ना। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट यही देता है। क्वेश्चन नंबर 44, एसिटोनाइट्राइल। एसिटोनाइट्राइल होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। कहते हैं कि अगर हम इसको ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, दैट इज PHMgBr। फिर उसके बाद सेकंड H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ H2 हाइड्रोलिसिस करेंगे, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड हियर, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। एस्टोनाइट्राइल को हमें यहाँ पे कर, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3C, यहाँ पे O नेगेटिव, फिर इसके बाद O what will be the product formed here when acetonitrile is reacted with PHMgBr, PHMgBr। साइनाइड ग्रुप को पहले ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट। ओके बेटा, अगर हम इस में देखेंगे इस क्वेश्चन में, एस्ट्रोनाइट्राइल जो होता है CH3CN होता है। तो पहले ग्रिग्नाइट रिएजेंट इसमें डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा, पहले इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, तो इसमें एल्डिहाइड बनाएंगे हम। एल्डिहाइड बनाने के बाद फिर ग्रिग्नाइट रिएजेंट अटैक करेगा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो जो पीएच है ये कार्बन पे जाएगा एज यू नो, एंड जो ओ पे MgBr। फिर उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस कर लो,
तो यहाँ पे क्या बनेगा, द प्रोडक्ट विल बी द फोर्थ वन, दिस विल बी द करेक्ट प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, ET मीन्स ये इथाइल ग्रुप है, C2H5 C डबल बॉन्ड O Me होता है मिथाइल, is prepared as one of the product by dry distillation of calcium salt of which of the following acids। तो कौन सा साल्ट होगा, दैट इज CH3CH2COO होल ट्वाइस Ca, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम प्रोपोनोएट। और यहाँ पे क्या लेंगे, CH3COO यही आपस में हीट करेंगे तब जाके यहाँ पे बनेगा C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या देगा CaCO3। तो कौन सा मीन्स एक होगा यहाँ पे प्रोपोनोइक एसिड एंड एथेनोइक एसिड, कैल्शियम प्रोपोनेट वहाँ से बनेगा और कैल्शियम एथेनोएट, क्योंकि जब हम प्रोपोनोइक एसिड लेंगे कैल्शियम के साथ तो कैल्शियम प्रोपोनोइड बनेगा, क्योंकि ये कहाँ से बनेगा, ये बनेगा प्रोपोनोइक एसिड से। जब हम यहाँ पे कैल्शियम इसमें डालेंगे तो बनेगा CH3CH2COO होल ट्वाइस Ca प्लस H2, और ये कहाँ से बनेगा, CH3COOH मीन्स एसिड, ये एथेनोइक एसिड। यहाँ पे कैल्शियम लेंगे तो बनेगा CH3COO होल ट्वाइस Ca प्लस H2। तो कहाँ कहाँ से, एक प्रोपोनोइक एसिड से और एथेनोइक एसिड से। सो ऑप्शन कौन सी होगी, थर्ड वन विल बी करेक्ट ऑप्शन है। नाउ दिस इज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग। नॉन पोलर कौन कौन से है इसमें, ये हमें बताना है, कितने हैं, हमें नंबर बताना है कि हाउ मेनी नॉन पोलर कंपाउंड्स आर प्रेजेंट हियर। देखो BF3 ट्राइगोनल बाई प्लेनर, नॉन पोलर म्यू इक्वल टू 0, SF6 ऑक्टाहीड्रल, इसमें भी ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहीड्रल। इसमें भी म्यू इक्वल टू 0, CH4 में भी म्यू 0, वाटर में तो नहीं है, अमोनिया में भी नहीं है, PCl5 में भी है, PCl5 में भी। तो PCl5 में भी क्या होता है कि म्यू इक्वल टू 0, इसका है TBP, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो टोटल कितने हो गए आप, 1 2 3 एंड 4, तो आंसर क्या आएगा इसमें, दैट इज 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स अमंग Cl2O7 SO3 Al2O3 NO2O MgO ZnO BeO B2O3 एंड दिस। देखो जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नॉन मेटल्स बनाते हैं। नॉन मेटल कौन कौन सा है, Cl2O7 SO3, देखो एल्युमिनियम नहीं है, सोडियम ऑक्साइड नहीं है, मैग्नीशियम भी नहीं है, जिंक भी नहीं है, और कौन सा है Be, ये भी नहीं है, B2O3 है और BaO नहीं है, तो B2O3, तो ओनली 3। नेक्स्ट इज आर्हेनियस इक्वेशन दी गई है हमें यहाँ पे, of first order equations A gives B and C gives D is given by K1 and K2
At what temperature K1 becomes equivalent to K2? The unit of activation energy is kilojoule. Use ln 10 equivalent to 2.3 and R is equivalent to this. तो अगर हमारे पास इक्वेशन है A is equivalent to K is equivalent to AEA by RT, तो पहले वाले में कौन सी इक्वेशन होगी? दैट इज 10 raised power 12, that is E 81.28 अपॉन RT. जब K1 K2 के बराबर होगा तो ये होगा 10 की पावर 11 E रेज टू पावर -43.1 अपॉन RT. तो ये इक्वेशन हमारे पास है. तो अगर मैं यहाँ पे 10 की पावर 12 अपॉन 10 की पावर 11 करूँ, यहाँ पे करूँगा E रेज टू पावर -43.1 अपॉन RT अपॉन E रेज टू पावर -81 अपॉन 28 RT. तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो मैं सीधे उसको ऊपर ही ले जाऊँगा, तो ये प्लस बन जाएगा E रेज टू पावर 81.28 RT. अब बेसिस सेम हो गए, पावर्स आर एडेड, तो यहाँ पे आएगा 10 विल बी इक्वल टू E रेज टू पावर, यहाँ पे होगा ऐड इनको, तो दैट इज -43.1 RT प्लस 81.28 RT. तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम लेंगे, नेक्स्ट स्टेप. सो दिस विल बी इक्वल टू 10 विल बी इक्वल टू E रेज टू पावर, अगर इन दोनों को हम माइनस करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 38.18 RT. नाउ अगर मैं यहाँ से लूँगा इस इक्वेशन में बोथ साइड्स लॉग लूँगा या लॉन लूँगा, तो लॉन 10 विल बी इक्वल टू लॉन E किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है. लॉन n इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो दिस इज लॉन ऑफ E रेज टू पावर 38 RT. तो एक बार लॉन m रेज टू पावर n, और ये बन गया लॉन 10. लॉन 10 तो पता है हमें, ये तो गिवन है, और यहाँ पे आएगा ये लॉन ऑफ 10 विल बी इक्वल टू 38.18 अपॉन RT लॉन E. लॉन E होता है 1 के बराबर, तो T किसके बराबर आएगा? T देखो ये है 1 के बराबर, तो T किसके बराबर आएगा? T विल बी इक्वल टू 38.18 ln 10 into R. So this will be equivalent to 38.10 upon ln 10, ऑलरेडी गिवन है 2.3, और R कितना है? R भी गिवन है यहाँ पे, दैट इज 8.3. तो जब हम लास्ट में यहाँ पे T निकालेंगे, T विल की दैट इज 2000 केल्विन के बराबर. कितना? T विल बी इक्वल टू 2000 केल्विन. ये होगा आंसर ऑफ द क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स इनमें देखने कितने हैं? उसके लिए हमें देखना है कि कायरल सेंटर्स. देखो पहले में देखेंगे तो ये भी कायरल सेंटर है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स है, इसमें भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स है. दूसरे में देखेंगे तो ये एक कायरल सेंटर हुआ. तीसरे में देखेंगे ओनली 1 कायरल सेंटर है. चौथे में कोई नहीं, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें कायरलिटी नहीं होगी. चौथे में देखेंगे तो इसमें एक ये है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है. पांचवें में देखेंगे तो इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये मीजो कंपाउंड है. तो आप देखना है टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7. तो आंसर क्या है? आंसर इज 7.
नहीं, हमें बोला टोटल नंबर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं इसमें? 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो आंसर क्या आएगा इसमें? 4 विल बी द आंसर इन दिस क्वेश्चन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, a very dilute saturated solution of sparingly insoluble salt दिया गया है A3B4, sparingly soluble salt okay, very dilute saturated, a very dilute saturated salt जिसका A3B4 has a vapor pressure of 20 mm Hg। कितना? 20 mm Hg। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि एट टेम्परेचर T while pure water exerts a pressure of 20, this one at the same temperature, if the solubility of A3B3 is 50, find the value of X in this case. Now we will solve this question here. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखेंगे सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 20 है और जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है जो प्योर फॉर्म में है दैट इज 20.0126। दो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट निकालूंगा पहले मैं। इसमें पी नॉट है 20.0126 माइनस 20 अपॉन 20 अपॉन पी एस। यहाँ पे पी एस होगा, चेंज इन वेपर प्रेशर तो यही होगा। सो दिस इज 0.0126 अपॉन 20 और ये डेल्टा पी अपॉन पी एस पी नॉट किसके बराबर होता है? दैट इज मोल फ्रैक्शन काई बी, दैट इज एन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो दिस विल बी इक्वलेंट, अगर इसके कंपैरिजन में ये बहुत कम है तो मैं लिखूंगा n/n। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ही कम होगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ सोल्यूट upon moles of water, that will be equivalent, यहाँ पे दिया गया है a very dilute solution, yes a very dilute solution, बहुत ही dilute solution यहाँ पे है। तो ये किसके बराबर आएगा वो हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई दिस, तो वो किसके बराबर आएगा? दैट विल बी इक्वल टू 0.0063 दिस 6। ओके, वी नो 1 मोल ऑफ H2O इक्वल टू 18 ग्राम्स। अगर डेंसिटी 1 होगी तो 18 ml, तो 18 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना होगा? 0.063 मोल्स ऑफ सोल्यूट। सो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 0.0063 अपॉन 18 into 1000, that is equivalent to 0.35 mole per liter, mole per liter। now ये क्या होगी? इसकी सॉल्युबिलिटी। हमारे पास सोल्यूशन ये कौन है, मतलब कि स्प्रेंगली सॉल्युबल साल्ट कौन सा? A3B4। A3B4 जब यहाँ पे देगा येगा 3A + 4B,
3a प्लस 4b, तो यहाँ पे होगा 3a 4 पॉजिटिव प्लस 4b 3 नेगेटिव। तो अगर मैं इसका KSP निकालूंगा, KSP किसके बराबर होगा इसका? What will be KSP? KSP किसके बराबर होगा यहाँ पे? We have to calculate that thing here now. What we have to calculate here? KSP. KSP होगा यहाँ पे 3s का होल क्यूब इंटू 4s का होल क्यूब, 4s का होल 4, ओके, 4s का होल 4 ये होगा। क्योंकि मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ही निकालना है और उसी की कंपैरिजन मुझे यहाँ पे बताना है कि क्या होगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा। अच्छा, और दूसरी बात, टोटल सॉल्युबिलिटी कितनी है? 0.35, 0.35, 0.35 कितने आइंस के लिए? फॉर 7 आइंस के लिए, क्योंकि साल्ट कौन सा है? A3B4 है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 7s विल बी इक्वल टू 0.35, तो s किसके बराबर होगा? 0.35 अपॉन 7, तो ये होगा 0.05 के बराबर, 0.005 मोल पर लीटर के बराबर होगा। अब हमें KSP निकालना है, तो KSP किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दैट इज s, यहाँ पे बाहर निकालेंगे हम, और ये 4 का क्यूब इंटू s, 4 और 3 को मिला दो हो गए 7, तो KSP विल बी इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 27, 4 4 एंड 4 हो गए 256, ये 4 है, 256 इंटू S7, तो KSP विल बी इक्वल टू 27 इंटू 256 इंटू 0.005 का होल 7। जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 5.4 इंटू 10 की पावर -13 के बराबर होगा। सो ये जो x होगा, तो x कितना है? दैट इज 13। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन।